तो राहुल, अगर मीडिया नहीं होता ना, राष्ट्रीय मीडिया, सो कॉल्ड राष्ट्रीय मीडिया, तो राहुल गांधी पप्पू नहीं कहलाते। आप इस चीज को भी समझ लीजिए। ये पप्पू है क्या? नहीं है पप्पू, वो सातिर हो सकते हैं लेकिन पप्पू नहीं है। तो ये था मित्रों चमचों का दुख, और जिनके लिए इनका ये दुख था ना, उनका दुख तो सचमुच एक बहुत बड़ा दुख है। मतलब you're not totally employed by the BJP. At least try and do a little bit of objective stuff. You know, it gets really shameful. It's too much, don't you think? You're responsible people. You're media people. You have a responsibility to be objective. You can't just take a word they give you, right, every day, and then run your whole show on that. You're doing a disservice to this country. Are you not able to recognize? इनकी बातों को सुनकर कुछ समझे आप? कुछ समझ में आया आपको? अपनी नाकामियों को ठीक रहा, मीडिया पे फोड़ो। जी हाँ दोस्तों, यही वो कर रहे थे यहाँ पर। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड हाई यूट्यूब चैनल, ताकि हम ऐसे कंटेंट्स बनाते रहें और हमारा ये कंटेंट ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। तो दोस्तों, ज्यादा वक्त ना गवाते हुए लेट्स गो बैक टू द टॉपिक देन। देखो दोस्तों, राष्ट्रीय मीडिया पर एक दल विशेष और चमचों का एक छोटा सा तबका झल्लाया हुआ है, नाराज है वो राष्ट्रीय मीडिया से। क्यों? वजह जानना नहीं चाहोगे? चलिए वजह हम उन्हीं के मुंह से सुन लेते हैं। 45 मिनट का डिबेट हो और भाजपा और भाजपा के समर्थित 39 मिनट बोले, गलत है ना? गलत है। तो राहुल, अगर मीडिया नहीं होता ना, राष्ट्रीय मीडिया, सो कॉल्ड राष्ट्रीय मीडिया, तो राहुल गांधी पप्पू नहीं कहलाते। आप इस चीज को भी समझ लीजिए। ये पप्पू है क्या? नहीं है पप्पू, वो सातिर हो सकते हैं लेकिन पप्पू नहीं है वो। हिंदुस्तान का मीडिया इंडिपेंडेंट होता तो प्रधानमंत्री का बायकॉट करता और कहता कि प्रधानमंत्री जी, लोकतंत्र की रवायत है कि प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, जनता के सवालों को, पत्रकारों के सवालों को फेस करते हैं। हिंदुस्तान के इतिहास में एकमात्र प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने 12 साल में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। आपको इतने सालों से देख रहा हूं, पिछले 10 साल से, 12 साल से भी देख रहा हूं, 2014 के बाद भी देख रहा हूं। आप तो अपने YouTube चैनल पर, अपनी वेबसाइट पर, अपने एक्स के हैंडल पर, सारे डिबेट शो में जहां जहां आप जाते हैं, मेरे शो पर आते हैं, इस चैनल पर आते हैं, आप अपनी बात खुलकर कहते हैं। कभी कभी आपको कहना पड़ता है। तू समझा? हाँ, आज तो वो एप्स्टीन फाइल पे इंटरव्यू किया जाता है और जो कंटेंट है उसमें बात ही नहीं होती, उसको पूरा प्लेटफॉर्म क्रिएट कर दिया जाता है कि आप राहुल गांधी को बैठ के गाली। तो एक वो जो 4 से 14 के बीच एक ये जो अब बार बार मुद्दा उठाया जाता है कि वो वहां तो न्यूज रूम में मंत्री पद बांटे जाते थे और कॉर्पोरेट लॉबिस्ट के व्हाट्सएप चैट्स, वो चैट्स थे व्हाट्सएप, पता नहीं उस टाइम इतना पॉपुलर था या नहीं था। हाँ, ये सब फालतू की बातें हैं, नैरेटिव चेंज करने की बातें हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। कोई राडिया टेप को लेकर आप कुछ भी किसी खिलाफ कह दें। आज भी मैं बरखा दत्त को हिंदुस्तान के टॉप जर्नलिस्ट में मानता हूं, और जिनको आज टॉप का जर्नलिस्ट माना जाता है वो कहीं कुछ नहीं थे, जिंदगी में कुछ नहीं किया सिवाय चमचागिरी करने के, सिवाय सेल्फी खिंचवाने के, और सिवाय जितना सब कुछ इन लोगों ने यहां पर बका है ना, वो सब आधी अधूरी बात है, आधा अधूरा सच है। कोरा झूठ अगर बोलोगे तो भी गलत नहीं होगा। पूरी बात जाननी है आपको, पूरी बात ये है। मीडिया बात करें थोड़ी स्पष्टता से करेंगे। हमको अगर ठीक नहीं लगता, हमको ये समझ में आ जाए कि मानक हमको बोलने नहीं देते हैं, तो हम क्यों जाएंगे? डॉक्टर बताया है कि नहीं आप नहीं जाएंगे शाम को डिबेट में, तो आपकी तबीयत ठीक नहीं होगी। अब आ जाते हैं राहुल गांधी। राहुल गांधी ने कहा, जब तक मैं सत्ता में था खूब लोग मेरी प्रशंसा किया करते थे, किसानों का नाम ले लिया, अब नहीं करते हैं। लेकिन मैं ईमानदारी से बताऊं, आज तक मुझे किसी टीवी चैनल ने नहीं कहा कि हर्षवर्धन त्रिपाठी आप ये बोलेंगे और ये नहीं बोलेंगे। फिर ये बेईमानी मैं क्यों करूं कि मैं कहूं कि नहीं मुझको तो फलाना के पक्ष में बोलने के लिए, धमाका के पक्ष में बोलने के लिए बुलाया जाता है और मुझे ये कहने पर रोक दिया जाता है, तो ये बेईमानी मैं क्यों करूं? राहुल गांधी पर मुझे वो कुछ डॉक्यूमेंट्रीज याद हैं, अब उसमें चूंकि संपादक जी लोग बैठे उनको भी याद आ जाएगी, अलग अलग चैनलों पर चलती थी, मैं नाम नहीं लूंगा, खुद ही मुस्कुराए सब। क्या चलता था? मोस्ट एलिजिबल बैचलर। राहुल गांधी आज अमेठी गए और वहां जिस तरह से जनता उनके पीछे खड़ी हो गई, महिलाएं किस भाव से देख रही थी। दिल्ली के कॉलेज में गए, लड़कियां राहुल गांधी के पीछे एकदम लगा कि जैसे क्या। फिर मोस्ट एलिजिबल बैचलर। राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी में नए तरह की एक ऊर्जा ला रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सुधार कर रहे हैं। ये वो वाली नहीं, नए आइडियाज लेकर आए। तो क्या हुआ? कहे महासचिव बने, उपाध्यक्ष बने, अब ये किए, सुबह से रात तक महिमा मंडल। अच्छा चलो 14 के पहले लग रहा होगा, पूछते थे जलेबी
कि समोसे के साथ हरी चटनी की लाल चटनी, ये सब मैं सवाल बता रहा हूं। सोनिया जी, आप क्या इंदिरा गांधी से आपने सीखा? खाना कौन सा बनाना सीखा? साड़ी कौन सी पहनती थी? ये सवाल है क्या? ये कड़े सवाल थे क्या? सब आनंद भवन से लेकर स्वराज भवन और 10 जनपद तक सवालों का जिक्र हुआ करता था। अब आइए कवरेज पे, राहुल गांधी की सुबह से रात तक कवरेज हो, अब बीच में वो चले जाए विदेश, तो मीडिया क्या करे? चुप हो जाए। उस वक्त कहे कि नहीं सतीश जी कह रहे थे कि बड़ा पैसा आ गया सत्ताधारी की तरफ से, तो अब चुप हो जाओ। कैसी बात कर रहे हैं भाई? राहुल गांधी जब हैं मीडिया दिखा रहा है, विदेश चले गए मीडिया बात कर रहा है। आप एक पक्ष लेकर सतीश जी और जो कह रहे हैं और राहुल गांधी जो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं एक पक्ष मीडिया ले लेता है और 90% मीडिया एक पक्ष ले लेता है, कांग्रेस पार्टी के खिलाफ विपक्ष के खिलाफ एजेंडा चलाता है, सरकार के पक्ष में एजेंडा कह रहे हैं। तो क्या सारे चैनल एक ही जैसा हो गए? आप अपने को मानते हैं कि आप ऐसा करते हैं? बिल्कुल नहीं ना, बड़ा अच्छा किया आपने, इसीलिए मैंने सीधे सवाल पूछ दिया। अब आप जिस चैनल के एंकर से कहेंगे, जिस चैनल से कहेंगे, वो कहेगा हम नहीं करते, बाकी सब करते हैं। अब उसके आगे आ जाइए, नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उनको कौन सी छवि से मीडिया दिखाता था सर? हम सब उसमें शामिल है ना। कैसे दिखाते थे जरा बताइए ना, कुछ एक दो अच्छा उदाहरण बताइए कि हम लोग कहते थे कि नहीं नरेंद्र मोदी क्या शानदार गुजरात मॉडल लेकर आए हैं। किसी चैनल पर नहीं चलता था भाई, क्या क्या नहीं दिखाया जाता था। ये जो इंटायर क्लिप आप सबने देखा ना, ये अपने आप में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, इसको मैं अब क्या ही एक्सप्लेन करूं। बट हाँ, एक बात तो है, चमचों को ऐसी ही मीडिया चाहिए। 2014 के पहले जो हुआ करती थी ना मीडिया, चमचों को वही वाली मीडिया चाहिए, और वही मीडिया नहीं है ना, यही दुख है इनको। आशुतोष जी ने राडियो टिप्स को लेकर बरखा दत्त के बारे में क्या कहा था कि वो झूठी कहानी है, वो झूठ है, राइट? सच क्या है दोस्तों, आपको जानना है? ये सुनो। Why didn't you report that story is my question, which you have not answered. So I have answered by saying I didn't think it was that big a story. You didn't think that I didn't. It was that big a story? No, I didn't. I didn't think it was that big a So, I story. mean, I believe that is the biggest story of the decade. Perhaps, but that's a debate about judgment. I don't call up open and say why did you do this story and why didn't you do that story. That's not a debate on corruption. So Barka, what you're saying? No. Let me understand you correctly. What you're saying is that you did not think that the fact that a PR person was mediating between two political parties is an important story. Is that what you're saying? You know, सचमुच दोस्तों, इस क्लिप पे आपने जो कुछ भी अभी तक देखा सुना ना, वो बरखा दत्त के करियर को निगल गई, बरखा दत्त के करियर को खा गई। सिर्फ यही अकेला इंसिडेंट नहीं था, इसके अलावा भी 26/11 की रिपोर्टिंग, कारगिल रिपोर्टिंग भी वो एक कारण है जिसने बरखा दत्त के करियर को डाउनफॉल ट्रेजेक्टरी की तरफ भेज दिया। देश इनको माफ नहीं करेगा। और आशुतोष जी क्या कर रहे थे? ब्लंडर था, झूठ था, नंबर 1 जर्नलिस्ट एंड नंबर 1 रिपोर्टर, यही ना, बकवास। और मे भी शायद यही वजह है कि आज की तारीख में ये मैडम इररेलेवेंट है, देश की नज़र में, देशवासियों की नज़र में। तो दोस्तों, आज के इस मज़ेदार वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं मिलूंगा आप सबके साथ अपने अगले वीडियो में। एनीवेज, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल। इससे हमें शक्ति मिलती है, इससे हमें ताकत मिलती है और इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। कीप स्माइलिंग दोस्तों।